और कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। चलिए हम लोग आज आपके लिए लेके आए हैं लेखपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से पिछली बार एग्जाम में हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछे गए थे, चाहे हम बात कर लें चकबंदी लेखपाल की, चाहे हम बात कर लें राजस्व लेखपाल की। चलिए हम देखते हैं महत्वपूर्ण इकाइयों को जो खेती के काम में लेखपालों द्वारा नापने के काम में आती, खेती को नापने के काम में आती। कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इनसे 1 या 2 प्रश्न 100% बनने वाला है। तो चलिए 1 से 2 प्रश्न के लिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। एक गज में क्या होता है? एक गज में होता है 0.9 मीटर या 36 इंच। क्या होता है? प्रश्न पूछ देगा आपसे एक गज में कितना होता है, 0.91 मीटर या ऑप्शन आपको दे देगा, तो आपको सही ऑप्शन टिक करना होगा। दूसरा, एक गज में क्या होता है? 3 × 3 वर्ग फीट होता है। ठीक है। एक हाथ में क्या होता है? एक हाथ, जिसे मेजर करते हैं इसको कहते हैं एक हाथ। तो इसमें क्या होता है? आधा गज या 18 इंच। ठीक है, 18 इंच। फिर आगे बढ़ते हैं कहते हैं एक गट्ठा। आप सुने होंगे जो देहात से संबंध रखते हैं, गांव ग्रामीण से संबंध रखते हैं, वो लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो एक गट्ठा बराबर क्या होता है? 2.75 गज, मतलब कि 99 इंच होता है। आगे बढ़ते हैं। एक जरीब क्या होता है? अभी मैं आगे आपको बताऊंगा जरीब क्या होता है। एक जरीब बराबर 55 गज होता है। अब ये क्षेत्रफल जो एरिया होता है, एरिया नापने के लिए महत्वपूर्ण यूनिट है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। एक उनवांशी बराबर क्या होता है? 24.5025 वर्ग इंच होता है। ठीक है। और फिर बढ़ते हैं। एक कछवांशी बराबर क्या होता है? 20 उनवांशी, मतलब क्या है? 24.5025 वर्ग इंच के 20 टुकड़े को ऐड कर दीजिए तो एक कछवांशी बन जाता है। ठीक है। एक विश्वांशी में क्या होता है? 7.5625 वर्ग गज होता है। अगर इसको वर्ग इंच में कैलकुलेट करेंगे तो 9801 वर्ग इंच आएगा। ठीक है। और एक विश्वांशी बराबर होता है 20 कछवांशी के। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक बिस्सा आप लोग सुने होंगे, अच्छी तरह सुने होंगे, वाकिफ भी होंगे। एक बिस्सा बराबर होता है 20 विश्वांशी के। ठीक है। और 20 वर्ग गट्ठा के बराबर होता है। 20 बिस्सा जो होता है, 20 इसके 20 पार्टों को आप ऐड कर लीजिए, ये बराबर होता है 1 बीघे के। 1 बीघे में कितना बिस्सा होता है? 20 बिस्सा होता है। प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। चलिए हम देखते हैं। कच्चा बीघा, पक्का बीघा आप लोग सुनते होंगे। कच्चा बीघा क्या होता है, पक्का बीघा क्या होता है? किसी जिलों में कच्चा बीघा चलता है, किसी जिलों में पक्का बीघा चलता है। जो कच्चा बीघा होता है वो 1008 वर्ग गज और 3 वर्ग फुट होता है। कितना होता है? इतना होता है। अगर इसको वर्ग मीटर में इसके एरिया को कैलकुलेट करते हैं तो 843 वर्ग मीटर होता है। 843 वर्ग मीटर होता है, जो एक वर्ग जरीब के बराबर होता है। ठीक है। एक पक्के बीघे में क्या होता है? एक पक्के बीघे में 165 × 165 फीट, मतलब क्या है? एक वर्ग के शेप में 165 और 165, ये होता है 1 बीघा। ठीक है। कोई ये नहीं है कि आप वर्ग, अगर मान लीजिए ये कम होता है तो आपको ये बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। 6.25 एकड़ के एक पक्का बीघा बराबर होता है 0.625 एकड़ के। और अगर हेक्टेयर में बात करें तो 2.53 हेक्टेयर के बराबर होता है। अगर हम वर्ग फुट में बात करें तो 43,560 वर्ग फुट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको आप देखिएगा एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न 100% मिलने वाले हैं। फिर एक एकड़ बराबर होता है 0.047 हेक्टेयर के, और उसमें कितना होता है? 1.6 बीघा। चलिए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये वैल्यू 1.6 आई सही है गलत है, इसको देखिए। हमें मालूम है कि 0.625 बराबर क्या होता है? 0.625 किसके बराबर है? एक पक्का बीघे के बराबर है। इतना हेक्टेयर होता है ना पक्के बीघे में। ठीक है। तो अगर ये तो उसकी वैल्यू, अगर 1 हेक्टेयर की हम बात कर लें तो यहां से क्या निकल आएगा? 1/0.625। पॉइंट को काटते हैं, ऊपर 3 जीरो बढ़ जाते हैं। अब इसको करिए 25 को 100, 40 हो गया।
25 से इसको काटेंगे तो 25 गुना 50 12 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 25 पंच 125। अब 5 से काट दिए, 5 40 55 25। अगर 5 से इसको हम भाग करते हैं, इधर भाग करके देख लेते हैं। 5 को 8 से अगर भाग करते हैं तो 1 टाइम्स जाता है और 3 बचता है। पॉइंट लगाते हैं, 6 हो जाता है। 5 छक्का 30, देखिए कट गया 1.6, यानी सही है। ठीक, अगर आपसे ऐसे कैलकुलेट करने को दे देगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 0.65 अब पूछ देता कि 5 हेक्टेयर में कितना होता है, तो 5 हेक्टेयर में कितना बीघा होगा, इस तरह आप 5 हेक्टेयर में बीघों की संख्या निकाल सकते हैं, 10 हेक्टेयर में निकाल सकते हैं, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि 1 बीघे में इतने हेक्टेयर, तो 100 बीघे में कितने हेक्टेयर होगा। ठीक है, इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया एक। अब ये कुछ अभी हम लोगों ने देखा था, गज, हाथ, गट्ठा, जरीब, ये इससे भी छोटे मेजरमेंट होते हैं। ये मेजरमेंट कैसे होते हैं? 4 अंगुल बराबर होता है 1 गिरा। 1 गिरा अंगुल तो आप लोग समझते होंगे, ये 4 अंगुल, ये होता है 4 अंगुल। 4 अंगुल बराबर कितना होता है? 1 गिरा के बराबर होता है। और 16 गिरा बराबर होता है 1 गज के। ठीक, और 3 गिरा बराबर होता है 1 गट्ठा के। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में सेम टू सेम राइट नोट कर लें, और डेली कुछ नहीं करना है आपको डेली एक बार फिर पढ़ लेना है, उसको पढ़ लेना है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे ही आप इसको 10 से 15 बार पढ़ेंगे, इसमें कई सारी यूनिट आपको याद हो चुकी होंगी। ठीक है, 20 गट्ठा बराबर क्या होता है? 2 जरीब के बराबर होता है। 29 नहीं, 1/8 जरीब बराबर किसके होता है? 1 मील के बराबर होता है। ठीक है, 3 हाथ बराबर होता है 1 करम के, और 10 करम बराबर होता है 1 जरीब के। ठीक है, 22 गज या लट्ठा, 22 लट्ठा बराबर होता है, लाठा बराबर होता है 1 जरीब के। ठीक है, और 1 जरीब होता है 100 कड़ी के बराबर। ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण यूनिट थी भूमि पैमाइश से संबंधित। वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमें लाइक करके इंकरेज करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक।